अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आसिया आंसर इकोनॉमिक्स को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम देखने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्या है? पीछे हमने डिमांड की सीरीज़ को ख़त्म किया है। डिमांड जो है वो कंज्यूमर साइड स्टडी थी और जो सप्लाई है वो प्रोड्यूसर साइड स्टडी है। तो अब हम देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई ऑफ एनी गुड एंड सर्विसेज डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर्स और सेलर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी और सर्विसेज। सप्लाई जो है वो डिपेंड करती है प्रोड्यूसर के बिहेवियर पर, जो चीज़ को बेचता है, और जो डिमांड है वो डिपेंड कर रही होती है कंज्यूमर के बिहेवियर पर, जो उस चीज़ को ख़रीदता है। जो सप्लाई है उसको हम प्राइस के बगैर बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर सकते। इसकी डेफिनेशन प्रॉपर जो है, द सप्लाई मीन्स दी क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट एट ए स्पेसिफिक प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड। वो कहता है कि एक क्वांटिटी है कमोडिटी की जो कि ऑफ़र की जाती है, पेश की जाती है सेल के लिए मार्केट में एट ए स्पेसिफिक प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड, के ख़ास कीमत पर और एक ख़ास वक्त के लिए जो है वो पेश की जाती है मार्केट में। जो चीज़ वो सप्लाई कहलाती है। ठीक है, आगे हम जो है सप्लाई को समझने के लिए 4 पॉइंट्स देखते हैं। प्राइस ऑफ द गुड एंड इंक्रीजिंग फंक्शन, रिजर्व प्राइस एंड पीरियड ऑफ टाइम। इनको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। पहला है कि प्राइस ऑफ द गुड। पीछे उन्होंने कहा है कि जो सप्लाई है वो प्राइस के बगैर बिल्कुल भी स्टडी नहीं की जा सकती। तो इसका क्या रिलेशन है सप्लाई के साथ, वो हम देख लेते हैं। वो कहता है कि क्वांटिटी सप्लाईज इज क्लोजली रिलेटेड विद द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो क्वांटिटी सप्लाई है वो बहुत यानी करीब से जो है वो प्राइस के साथ रिलेट करती है। इस बात को जो है हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं। वो कहता है कि अगर जो शुगर है वो 50 रुपये पर केजी है, तो जो सप्लायर है उसकी 100 केजी सप्लाई करेगा। इसी के साथ अगर उसकी प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है 60 रुपीज़ हो जाती है पर केजी, तो वो उसकी जो सप्लाई है वो भी डबल कर देगा, यानी 60 पर वो 200 केजी उसकी सप्लाई कर देगा। एज एन इंक्रीज इन प्राइस गिव्स मोर प्रॉफिट टू दी सप्लायर्स एंड वाइस वर्सा। वो कहता है कि अगर वो हाई कीमत पर अपनी सप्लाई हाई कर देगा तो उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। सेकंड पॉइंट है इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे इंक्रीजिंग फंक्शन है? क्योंकि प्राइस और सप्लाई के दरमियान जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एज सप्लाई एक्सपेंड विद द इंक्रीज इन प्राइस, जो सप्लाई है वो एक्सपेंड करती है प्राइस के इंक्रीज होने के साथ ऑफ ए गुड की। एंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, और ये कम हो जाती है, सुकड़ जाती है प्राइस के कम होने की वजह से। हैंस क्वांटिटी सप्लाइड इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द प्राइस। ठीक है, और इकोनॉमिक्स की डायग्राम में जो इंक्रीजिंग हो रही होती है चीज़, वो अपवर्ड जो है ड्राइव की जाती है, यानी उसको ड्रा किया जाता है ऊपर की तरफ, और जो नेगेटिव रिलेशन में आती है उसको नीचे की तरफ ड्रॉ किया जाता है। जैसे कि हमने पीछे डिमांड कर्व को स्टडी किया, वो नेगेटिवली स्लोप था। ठीक है, अब सप्लाई कर्व जो है वो पॉजिटिव स्लोप होगा। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस का क्या मतलब है कि जो सप्लायर है वो एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देता है कि इसके नीचे वो चीज़ जो है अपनी नहीं देगा। ठीक है, वो उसको सेल नहीं करेगा। इट इज़ द मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस एट विच द सेलर इज वाइलिंग टू सेल द कमोडिटी। बिलो दिस प्राइस ही कैन रिफ्यूज़ टू सेल इट। वो रिफ्यूज़ कर देगा उसको सेल करने में। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं तो एक जो कपड़े वाली मार्केट में हम देख लो जाते हैं, तो वहाँ पर अगर हमें एक सूट पसंद आ जाता है तो हम उसके साथ रेट करते हैं। तो अगर रेट उसको मुनासिब लगे तो वो दे देता है, लेकिन अगर वो रेट मुनासिब ना हो जो हम बोलते हैं, तो अगर वो मुनासिब ना हो तो वो मना कर देता है। वो कहता है कि इस रेट पर मैं अपनी चीज़ जो है वो नहीं देने वाला। तो इस तरह वो एक प्राइस उन्होंने फिक्स की होती है जिसके अबव वो जो है वो चीज़ दे देता है, बिलो वो चीज़ नहीं देता। दिस प्राइस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गुड एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सप्लायर। और लास्ट पॉइंट जो है वो है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम 3 पीरियड में डिवाइड होता है। एक फिक्स्ड सप्लाई होती है, एक शॉर्ट पीरियड सप्लाई होती है और एक लॉन्ग पीरियड सप्लाई होती है। फिक्स सप्लाई होती है जो डे टू डे सप्लाई होती है, रोज़ाना उसका सप्लाई होना ज़रूरी होता है। वो कौन सी होती है? इट इज़ रिलेटेड विद पेरिशेबल गुड्स।
पेरिशेबल गुड्स वो होती हैं जो जल्द ख़राब हो जाती हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्रेश मिल्क है, फिश वगैरह सारी, ठीक है। देयर डेली सप्लाई रिमेन्स फिक्स्ड इन डे टू डे मार्केट, इट इज़ नोन एज मार्केट सप्लाई, ठीक है। शॉर्ट पीरियड टाइम, जो शॉर्ट पीरियड सप्लाई है उसमें ये होता है कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड सेट होता है एक चीज़ के लिए। एग्जाम्पल इसकी हम देख लेते हैं, जैसे कि गंदम की फसल होती है, वो 6 महीने के बाद दोबारा होती है, ठीक है। तो अब ये जो है शॉर्ट पीरियड सप्लाई वो होती है जो एक मखसूस वक्त के लिए सप्लाई की जाती है, ठीक है। अब इसको हम स्टडी कर लेते हैं। इट रेफर्स टू द सप्लाई ऑफ गुड्स अवेलेबल इन द फिक्स्ड फॉर्म विच इज केप्ट इन द स्टॉक, वेयर हाउसेज, फार्म हाउसेज। अब गंदम जो है वो उसकी फसल 6 महीने के लिए जो है वो स्टोर की जाती है, उसको रख लिया जाता है वेयर हाउस में, फार्म हाउस में वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसका थर्ड पॉइंट आ जाता है पीरियड ऑफ टाइम का, लॉन्ग पीरियड सप्लाई। लॉन्ग पीरियड सप्लाई क्या है? इन लॉन्ग पीरियड लार्ज सप्लाई एडजस्टमेंट आर पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दी चेंजेस इन डिमांड ऑफ द गुड। के लॉन्ग पीरियड टाइम में वो जो है बहुत ज़्यादा सप्लाई की जा सकती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। टाइम इज सफिशिएंट टू एक्सटेंड और कंट्रैक्ट दी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एंड साइज ऑफ दी प्रोड्यूसिंग यूनिट। इसमें लॉन्ग टाइम पीरियड में टाइम बहुत ज़्यादा होता है एक चीज़ को बढ़ाने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसकी कैपेसिटी को चेंज करने के लिए, उसके साइज को चेंज करने के लिए लॉन्ग पीरियड सप्लाई में बहुत ज़्यादा टाइम होता है। न्यू फर्म कैन आल्सो बी इंस्टॉल्ड और ओल्ड वन कैन बी क्लोज्ड। इस टाइम पीरियड में हम न्यू फर्म भी लगा सकते हैं और जो पुरानी फर्म है उनको ख़त्म भी कर सकते हैं, यानी इतना काफ़ी लंबा अरसा लॉन्ग पीरियड ऑफ सप्लाई में हमारे पास होता है। दिस लॉन्ग पीरियड सप्लाई कर्व्स बिकम फ्लैटर। लॉन्ग पीरियड का जो सप्लाई कर्व है वो फ्लैटर होता है और जो शॉर्ट पीरियड का सप्लाई कर्व होता है वो स्टीपर होता है। फ्लैटर जो होता है वो ज़रा ऐसे लेटा हुआ होता है और जो स्टीपर होता है वो खड़ा खड़ा सप्लाई कर्व होता है, ठीक है। अब हम जो है लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। डिमांड ऑफ सप्लाई की जो डेफिनेशन थी वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान में नेगेटिव रिलेशनशिप था, और जो लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन है उसमें हम देखेंगे कि क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब सप्लाई इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम, देखा जो भी लॉ होगा उसमें पहली लाइन ये ज़रूर होगी कि अदर थिंग रिमेनिंग दी सेम। अगर वो चीज़ें सेम नहीं होंगी तो आपका लॉ जो है वो ट्रू साबित नहीं हो सकता, ठीक है। अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी एक्सपेंड्स विद एन इंक्रीज इन प्राइस। प्राइस के बढ़ने से जो क्वांटिटी सप्लाई है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो सप्लायर होता है वो चाहता है कि उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो, और एंड कॉन्ट्रैक्ट विद द डिक्रीज इन प्राइस। और प्राइस के कम होने से सप्लाई भी वो कम कर देता है, क्योंकि उसको पता है इस चीज़ में मुझे प्रॉफिट नहीं है तो मैं जो है इसको बेचकर अपना नुकसान कर रहा हूँ, फ़ायदा तो है नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो शेड्यूल और डायग्राम है वो भी मैं बता देती हूँ आपको। इसी डेफिनेशन के साथ दोनों चीज़ें रिलेट करती हैं। प्राइस हम देख लेते हैं 20, 25 एंड 30, और क्वांटिटी सप्लाई जो है 40, 60 एंड 80। 20 पर वो 40 kg सप्लाई कर रहा है, जैसे ही 25 प्राइस होगी वो 60 kg कर देगा, और जैसे ही 30 रुपये प्राइस हो रही है वो 80 रुपये उसकी सप्लाई कर देगा। इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप आता है, ठीक है। और ये एक इंक्रीजिंग, जैसे कि हमने पिछला पॉइंट पढ़ा एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो डायग्राम आप देख सकते हैं, इसकी डायग्राम अपवर्ड स्लोप कर रही है, ठीक है। जो पॉजिटिव रिलेशनशिप में रिलेशनशिप बताते हैं उसमें वो अपवर्ड स्लोप करती है, लेकिन जो दो चीज़ें नेगेटिवली आपस में रिलेट करती हैं उनकी स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होती है, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।